अनामिका पांडे हमारी सहयोगी कन्याकुमारी पहुंची हुई है, जहां पर प्रधानमंत्री ध्यान साधना में लीन हैं और वहां पर किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, लोगों का क्या कुछ कहना है। अनामिका पांडे की विशेष रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या नाम? मैम, मेरा नाम अश्विन सुखड़िया है और मैं अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ। जी मैम। प्रधानमंत्री यहाँ पर है, पहले से पता था आपको? जी मैम, हमको पहले से पता था और हम आज खास करके उन्हीं के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। हाँ। कैसा लग रहा है? प्रधानमंत्री को देख तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन जहाँ पर प्रधानमंत्री है उससे थोड़ी सी दूरी पर आप। मैम, वो चाहे जितने भी दूर रहे, हमारे आशीष उनके साथ ही रहेंगे। अब की बार 450 के पार। वो तो 400 कह रहे हैं या 450 कह रहे हैं। पीएम यहाँ पर आए इसलिए खुश है। अब की बार 450 पार। मोदी है इसलिए खुश है, वरना कह देते भाई यहाँ हमारा जाना है, हम 400 कितने किलोमीटर काट के यहाँ आए हैं। आप पीएम के लिए रुके हुए हैं कि चलो ठीक है, कम से कम आप नहीं जा पाए तो पीएम तो अंदर। हाँ हम खुश हैं कि पीएम हमारे पीएम यहाँ पे है। अच्छा, आप खुश हैं? आप तो मतलब सब यंगस्टर हैं और इतना जानते हैं पीएम के बारे में। वोट करते हैं आप लोग क्या? हाँ, वोट करते हैं। गुजरात में तो पहले ही वोट हो गया। हाँ, अभी तक है, देखो अभी भी निशान है आपके हाथ में, देखिए निशान दिखा दीजिए। अहमदाबाद से स्पेशल राजकोट आई वोट करने के लिए। चलिए, मैं राजनीति की बात नहीं करूंगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री के अंदर मेडिटेशन पे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इसमें भी कैंपेनिंग कर रहे हैं। आप युवा हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी, ये जो विपक्ष के लोग जो इनके ऊपर निशाने साधे हुए, वो बिल्कुल गलत निशाना साध रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी सिर्फ अपना मन शांत करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, ना कि वोट बैंक के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारा गुजरात का टाइगर टाइगर ही रहेगा और ऐसे भी महसाना है टाइगर लायन। या क्यों लायन क्यों रहेंगे? क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ, गिर गुजरात में है ना, तो गुजराती जो भी होते हैं वो सारे लायंस ही होते हैं। एंड हमारा एक लायन दिल्ली में भी बैठा हुआ है। ये पीएम को लायन कह रहे हैं, ये टाइगर कह रहे हैं। आप लोगों ने अलग अलग उपाधि दे दी है उनको, लेकिन कुछ लोग प्रधानमंत्री को कह रहे हैं, कुछ लोग तो कह रहे हैं खाली शो ऑफ कर रहे हैं। नहीं, वो शो ऑफ नहीं है। इनके डिसीजन देखिए ना आप, डिसीजन से ही आपको पता चलेगा कि कौन लायन है कि कौन शो ऑफ कर रहा है। अच्छा, हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? हम पीएम के साथ है, कोइंसिडेंटली हम यहाँ पे है, लेकिन हम उनके सपोर्ट में ही है। और वो यहाँ पे जो भी कर रहे हैं वो साधना कर रहे हैं, वो प्रेयर कर रहे हैं, राइट। वो यहाँ पे वोट बैंक के लिए नहीं है। हाँ, वो जो भी कर रहे हैं वो मन की शांति के लिए कर रहे हैं। और वो काफी, और पूरी जनता है, और वो अब तक क्या कर रहे हैं सबको पता है। पहले वो गुजरात के सीएम थे, लेकिन अब पूरे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है। क्यों है? क्योंकि उनका काम बता रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, और वो अकेले है, सब लोग उनके साथ है, और आगे ही मोदी जी ही आएंगे। अकेला सब पे भारी है। एक बार जोर से कुछ बोल दीजिए प्रधानमंत्री के लिए। गुजरात अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। मोदी 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 मोदी। तो आपने हमारी सहयोगी अनामिका पांडे की एक रिपोर्ट देखी और इसी के साथ अब आपको बताते हैं सोने की घर वापसी हुई है। बिल्कुल सही सुना है आपने, सोने की घर वापसी हुई है, जो कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास रखा हुआ था। आरबीआई ने ब्रिटेन से 100 टन सोने की घर वापसी करवाई है। आपको पता है कि 100 टन भारतीय सोना वापस आया है, जो कि 1991 में रखा गया था इंग्लैंड के पास, जिसे अब वापस मंगाया गया है। और इसकी जो ब्रिटेन में गिरवी रखा गया था भारतीय सोना, इसका जो वजन बताया जा रहा है वो 100 टन बताया जा रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में सोने की घर वापसी यहां पर आरबीआई के द्वारा करवाई गई है। जो गिरवी रखा गया था सोना 1991 में, वो अब वापस आया है। और इससे माना यह जा रहा है, देखिए, इसी सोने को ब्रिटेन से वापस ले आई है आरबीआई। अब माना यह जा रहा है कि इससे हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें एक नए पैरामीटर सेट हो जाएंगे। 100 टन सोने की वापसी का मतलब ही यही है कि हमारी अर्थव्यवस्था को और ऊपर जाना। आरबीआई के भंडार में रखा गया है अब ये 100 टन सोना, जिसकी वापसी करवाई गई है इंग्लैंड से, जिसे 1991 में यहां पर गिरवी रखा गया था। 100 टन सोना और स्वदेश मंगाने की योजना है। इसके अलावा 100 टन सोना और है, जिसे और हम वापस मंगवाने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी है 100 टन सोने की घर वापसी किस तरीके से हुई है और आरबीआई ने किस तरीके से एक बड़ा पैरामीटर सेट कर दिया है भारतीय अर्थव्यवस्था को एक अलग लेवल पर लेकर के जाने का। इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां जेपी नड्डा की तरफ से कल रात 9:30 बजे एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। देखिए, कल 7वें और आखिरी चरण का मतदान हो जाएगा और उसके बाद रात 9:30 बजे जेपी नड्डा के द्वारा 7वें चरण से पहले ये राजनीतिक हलचल बढ़ गई है, क्योंकि कल मतदान हो जाएंगे और उसके तुरंत बाद बैठक बुला ली गई है। और इसी के साथ दिल्ली में सभी नेताओं की ये बैठक होगी कल रात
9:30 बजे ये बैठक होने वाली। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने भी बैठक बुलाई है 1 जून को, जिसे लेकर के ममता बनर्जी पहले ही कह चुके हैं कि वो शामिल नहीं होने वाली है। दूसरी तरफ एनडीए की गठबंधन की मीटिंग भी होगी, बीजेपी की मीटिंग होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये बैठक बुलाई है रात 9:30 बजे, यानी कि जब तक मतदान सलोनी समाप्त हो चुका होगा 7वें चरण का। बिल्कुल, तो बड़ी खबर बता रहे हैं दर्शकों को, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये बैठक बुलाई है। कल ये बैठक होगी, जो सभी नेता हैं वो इस बैठक में जुड़ेंगे और किस तरह का अभी तक 7वें चरण में जो वोटिंग परसेंटेज रहा है उसको लेकर कहीं न कहीं चिंतन मनन हो सकता है।